नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में कि संडे के दिन भी आप अपना कीमती वक्त निकाल करके अपनी ग्रोथ के लिए, अपने देश की ग्रोथ के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं दोस्तों। एंड बिलीव मी, आज का जो सेशन ये आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का रहने वाला है ना। यह सेशन आपके प्रोफेशनल के प्रति आपकी सीरियसनेस को दर्शाता है दोस्तों। आज के समय में हमारा जो क्लाइंट है ना, वो बहुत स्मार्ट है। उन्हें इंटरनेट, सोशल मीडिया और दोस्तों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐसे में सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है दोस्तों। इसमें हमें डेटा, तुलना, स्ट्रेटेजी के साथ उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करनी पड़ती है दोस्तों। और आज का हमारा जो सेशन है इसी दिशा में है कि कैसे आप अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड और यूलिप के बीच सही चुनाव करवा सकते हैं, है ना। अक्सर आपके क्लाइंट पूछते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है या यूलिप अच्छा है, यूलिप में चार्जेस ज्यादा क्यों होते हैं, लॉक इन पीरियड क्यों होता है। तो पूछते हैं ना, यस और नो। कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या यही सवाल आप आपके क्लाइंट आपसे पूछते हैं? कैन यू आंसर मी? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? पूछते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। राइट। तो आज का जो सेशन है ना दोस्तों, अब इन्हीं सवालों का हम प्रैक्टिकल जवाब सीखेंगे, है ना। डेटा, सर्वे, लाइव कैलकुलेशन सब कुछ सीखेंगे ताकि हमें कस्टमर को सिर्फ कन्विंस नहीं, एजुकेट कर सके कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों अच्छा है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक एडवाइजर जो है ना, वो सिर्फ पॉलिसी बेचने वाला नहीं होता, वह अपने क्लाइंट का फाइनेंशियल कोच होता है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि यूलिप और म्यूचुअल फंड का फेयर कंपैरिजन क्या है, टैक्स और चार्जेस की असली तस्वीर क्या है इनके लिए, इनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है ना। रियल क्लाइंट एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे और साथ ही साथ एज अ फ्रीबी हम आज डिस्कस करेंगे कि एक यूनिक प्लान कॉम्बिनेशन, राइट, जो आपके कस्टमर्स के लिए, पिचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू सो मच। सो ज्यादा समय ना लेते हुए अ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग मी फर्स्ट टाइम? जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं एफ टी लिखिए। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं एफ टी लिखिए इन चैट बॉक्स। एंड अभी भी जो लोग हर बार सुनते हैं वो सेशन की लिंक सभी को शेयर कीजिए प्लीज, है ना, ताकि सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए ये जो सेशन है ये फ्रूटफुल हो, है ना। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है, इस पे भी मैं आती हूँ। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम भावना प्रीतवानी को सुन रहे हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन भी मैं करा देती हूँ मेरा कि व्हाट इज अबाउट मी एंड प्लीज शेयर, है ना, सभी से शेयर जरूर कीजिएगा आज के सेशन के बारे में, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स। कैसे क्लाइंट को म्यूचुअल फंड की तरह की जगह यूलिप पसंद करें, इस पर कन्विंस करें। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नमस्कार, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिंसर हब। Currently, I am working as a co-trainer in iShine Digital also. So iShine Digital को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 12 वर्षों से अधिक अनुभव मुझे इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज तक 500 से अधिक परिवारों को मुझे मेरी सेवा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले 4 वर्षों से 5,000 से भी अधिक एडवाइजर्स से मैं सेशन में कनेक्ट हो चुकी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्हें सही गाइडेंस देने का या प्रदान करने का ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है। ठीक है, हमारा जो विजन है दोस्तों वो यह है कि हम इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मिस सेलिंग को रोकना चाहते हैं। और ये मिस सेलिंग कैसे रुकेगी?
जब हमारा हर एजेंट एडवाइजर में तब्दील होगा और अच्छी प्रोडक्ट सर्विस का नॉलेज होगा। हमारा जो मिशन है वो यह है कि 2030 तक कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स को हमें अच्छे स्किल्स एंड टूल से इक्विप करना है, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 5 लाख से अधिक हो, ऑलरेडी 5 लाख है तो 10 लाख रुपए से अधिक हो। हमारी जो वैल्यूज है दोस्तों वो है इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे। कमिटमेंट हमेशा लर्निंग ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा नॉलेज सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। ट्रस्ट वर्दीनेस की वैल्यू क्लाइंट के साथ हमारी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखेगी दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रोथ माइंडसेट दोस्तों, जो हर इनोवेशन को अडॉप्ट करके सक्सेस की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। सो आर यू विद अस? क्या आप इस विजन मिशन में हमारे साथ हैं? क्या आप सक्सेस की ओर कदम बढ़ाने में हमारे साथ हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि यूनिवर्स जो है ना, हमारा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को सुनता है। यदि आप पॉजिटिविटी से बोलेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी यूनिवर्स से। यदि आप नेगेटिविटी बोलेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, है ना? बट कम से कम आप यूनिवर्स को अपना ड्रीम मैसेज तो भेजिए। राइट? एग्री करते हैं ना आप मेरी इस बात से? ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी डायरी एंड पेन के साथ रेडी होंगे। ठीक है, आप सभी को जो भी क्वेश्चन हो, है ना, सेशन से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी को जो भी प्रश्न हो वो आप अपनी डायरी में लिख करके रखिएगा। सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन पार्ट भी लेंगे। ठीक है, जो रिगार्डिंग सेशन रहेगा। ओके, रिगार्डिंग सेशन आपके प्रश्न आप लिख करके रख सकते हैं। ओके, इन बिटवीन डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एक फ्लो होता है, वो फ्लो चला जाता है ना दोस्तों। सो यहाँ से जब हम क्विट करेंगे सेशन से तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश हम करेंगे। राइट? लेकिन रिगार्डिंग टुडेज सेशन ओनली। ठीक है, सो आप सभी लोग तैयार हैं अपनी डायरी पेन के साथ? एक बार फिर से आप यस लिख सकते हैं, थंब दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, है ना, रिएक्शंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो वंडरफुल पीपल, सो वंडरफुल एडवाइजर्स आर हियर। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज के सेशन की जो मेन कंटेंट है उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। कि जैसे कि ये जो सेशन है ये एजुकेशन पर्पस से है, इसका भी मैं डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि आज का सेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। आप अपनी R&D जरूर कीजिए। ठीक है, सो हाउ टू कन्विंस क्लाइंट्स टू चूज यूलिप ओवर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ऊपर यूलिप को चूज करने के लिए क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें? अब जैसे कि आपने मेरे विजन मिशन में ही सुना कि आई एम दी अगेंस्ट ऑफ मिस सेलिंग। राइट? तो आज के सेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्या रहेंगे कि टैक्स एंड रेगुलेटरी यूलिप्स एंड म्यूचुअल फंड को कैसे अफेक्ट करती है ना? कोस्ट वर्सेस रिटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे, और प्रैक्टिस प्रूवन सेल स्क्रिप्ट्स भी आज मैं आपको यूलिप्स के लिए देने वाली हूँ दोस्तों। ठीक है, ट्रेडिंग का एजेंडा पूरा, प्रोडक्ट फंडामेंटल देखेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे, कोस्ट एनालिसिस करेंगे हम म्यूचुअल फंड और यूलिप की, परफॉर्मेंस मेट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, क्लाइंट सेगमेंटेशन के बारे में, सेल्स एक्सलेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सो सीरियसली नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूलिप है क्या दोस्तों। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा और आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बट यूलिप होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, है ना, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ड्यूअल बेनिफिट है ना। दो क्रिटिकल फाइनेंशियल नीड्स का समन्वय जो है वो है यूलिप, है ना। आपके क्लाइंट का जो प्रीमियम है वो डिवाइड हो जाता है 3 कंपोनेंट्स में। सबसे पहले मोर्टेलिटी चार्जेस और लाइफ कवरेज में जो जाते हैं टैक्सेस, ठीक है, और फिर रेस्ट अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है ना। तो 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है, यूनिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, मोर्टेलिटी चार्जेस और लाइफ कवरेज चार्जेस, एंड थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस फॉर पॉलिसी मैनेजमेंट। तो 3 पार्ट में ये स्ट्रक्चर डिवाइड होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसको कैसे देखते हैं वो सब हम जानेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की
यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, बट ये क्या है, ये एक डिसिप्लिन अप्रोच है। अब यहीं से आप सीख लें, आपका क्लाइंट जो बोलता है 5 साल का लॉक इन पीरियड, सर ये 5 साल का लॉक इन पीरियड नहीं है, ये डिसिप्लिन अप्रोच है, ताकि आप लॉस में अपना मनी विड्रॉ ना करें। क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इमोशनली ऐसा डिसीजन लेते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में होता है, लॉक इन पीरियड नहीं होता और आप लॉस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको कोई लॉस हो, इसीलिए ये डिसिप्लिन अप्रोच है आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए, है ना। क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट कभी भी मार्केट में नहीं चलता है दोस्त। ठीक है, तो ये था यूलिप के बारे में बेसिक। सब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड ये रिप्रेजेंट करता है पुल इन्वेस्टमेंट को, जिसको एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोफेशनली मैनेज करती है ना। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करती है। ठीक है, फंड मैनेजर्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेकर के थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर्स का फंड जो है वो मैनेज करते हैं। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, है ना। डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, ठीक है, जिनका टोटल एक्सपेंस रेशियोज TER शब्द अगर आपने सुना होगा, आज बहुत कुछ आप नया भी सीखेंगे। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो म्यूचुअल फंड में TER होता है। TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को बाईपास होता है। टिपिकली ये 0.5% से 1% एनुअल फीस होती है। और सेकंड होता है प्योर इन्वेस्टमेंट फोकस, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स जो है ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो प्योरली वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी है ना। तो ये आपके फंड को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है ना। बट इंश्योरेंस इसमें सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्रिटिकल क्लाइंट का क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाई शुड आई चूज यूलिप ओवर म्यूचुअल फंड? मुझे म्यूचुअल फंड क्यों चूज करना चाहिए, है ना। तो ये जो मोमेंट होती है ये डिफाइन करती है कि आप कितने सक्सेसफुल एडवाइजर हैं और आप कैसे कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, और कैसे आप उनके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाने की टेलर मेड सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों, है ना। अब 4 कंपाइलिंग रीजंस हैं जिसके कारण यूलिप्स में कस्टमर को इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज सुपीरियर टैक्स बेनिफिट है, जो आपको MF में इन्वेस्ट करने पर नहीं मिलती, है ना। सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। दूसरा, सेक्शन 1010D का बेनिफिट भी मिलता है, जिसके कारण जो आपकी मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होती है। नाउ लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज 1010D? कैसे 1010D वर्क करेगा? कैसे 1010D वर्क करेगा? एनीबडी कैन राइट इन चैट बॉक्स हाउ 1010D will work? Tax rebate. Okay. So basically in our ULIPs where 10 times insurance is there, इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो वो क्या करेगा? वो हमारे क्लाइंट के लिए टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा, है ना। जहां पे 1010D है, वो 10 टाइम्स इंश्योरेंस अगर हमारे इन्वेस्टमेंट का है, देन उसका जो भी मैच्योरिटी आएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो क्लाइंट के लिए टैक्स फ्री आएगा, है ना। तो ये बेनिफिट जो है ये हमारे यूलिप में मिलता है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं होता। ठीक है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने सर्वे किया होगा तो म्यूचुअल फंड या SIPs में जो इन्वेस्टमेंट होती है, क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है? यानी अगर किसी के घर में 0 साल का बच्चा है और उनके हायर एजुकेशन के लिए क्लाइंट बचा रहा है, तो वाकई में क्या वो हायर एजुकेशन यानी 18 साल की पीरियड तक पहुंचती है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? अरे 18 साल तो छोड़ो, क्या 4 साल तक भी पहुंचती है? मार्केट में
90% लोग 3 साल पे अपने एमएफ या एसआईपीज विड्रॉ कर देते हैं दोस्तों। कितने? 3 साल, या 3 साल पे 90% लोग अपना फंड विड्रॉ कर देते हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टेड होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये 10% लोग एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई होते हैं, और इसीलिए पैसा पैसे को खींचता है। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो मिसगाइड होकर के ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है। अगेन, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, ये एसेट अलोकेशन में आपके पास होना ही चाहिए। बट इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके क्लाइंट को आपको बताना है। बट सही एजुकेशन इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। 90% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो 3 या 4 साल में विड्रॉ कर लेते हैं। ओके। और 10% जो इन्वेस्टेड रहते हैं ना, वो एच एन आईज या अल्ट्रा एच एन आईज होते हैं, जिसके कारण वो अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो आपको इस सेगमेंट में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने जिसकी आपको 3, 5, 7 साल में नीड ना हो, है ना। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे यूलिप प्रोडक्ट्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है। तो जब भी इन 5 सालों में आप सभी को पता है कि हर 7 साल में मार्केट का एक साइकिल ऐसा आता है जो 30-40% तक नेगेटिव लेकर के जाता है, जो पीरियड हमने अभी 2024-25 में फेस किया। राइट। पिक से मार्केट बहुत अच्छे से गिरा, और इस दौरान जब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप फंड विड्रॉ कर सकते हो, तो आपका जो क्लाइंट है ये विड्रॉ करके नुकसान झेल लेता है। जबकि उसे नहीं पता 6, 9 या 10 महीने के पीरियड में मार्केट उतनी ही तेजी से ग्रो भी करेगा। लेकिन ये इमोशनल डिसीजन लॉस देके जाता है। तो उसी से बचाने के लिए हमारे यूलिप प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऑब्जर्व करता हो तो हमारी एसआईआईपी या निवेश प्लस करके प्रोडक्ट है। राइट या रॉन्ग? जब मार्केट बहुत डाउन था, आपको पता है हमारा एसआईआईपी का यूनिट वैल्यू, एनएवी जिसको बोलते हैं, वो कहां तक गया था? मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैंने खुद पर्सनली इसे बाय किया हुआ है। जब मार्केट पिक पे था, लगभग अगस्त के आसपास, तब हमारी जो वैल्यू थी, एनएवी थी, वो 19.5 के आस सॉरी 21.5 के आसपास थी। राइट। और जब मार्केट बहुत डाउन गया, तब हमारी इसकी वैल्यू, एनएवी वैल्यू, एसआईआईपी या निवेश प्लस की वैल्यू थी 19.5 मैक्सिमम। और 19.5 पे निफ्टी लगभग लगभग 20% करेक्ट हो चुका था। और आज आज की अगर मैं बात करूं तो इसी एसआईआईपी या निवेश प्लस की वैल्यू 22 रुपीज है। मोर देन 22 रुपीज है। ये 1 साल का पीरियड है, और अभी भी निफ्टी ने 20% रिकवर नहीं किया है दोस्तों। तो यदि आप इन्वेस्टेड रहते हैं एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में, तो आपका क्लाइंट क्या करता? आपका क्लाइंट इमोशनली लॉस बुक करके निकल जाता। जबकि हमारे लॉक इन पीरियड के कारण हम कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट रहे, हमने एवरेजिंग की, और आज हमारा फंड बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यही एजुकेट करना है हमारे क्लाइंट को कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है मार्केट में। राइट। और एक्सपीरियंस। सो इंटीग्रेटेड लाइफ कवर भी है जो आपके यूलिप में है। आप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर भी है। मान लीजिए आपने मार्केट में 1 लाख रुपया लगाया है, और आपने निवेश प्लस में 1 लाख रुपया लगाया है, तो निवेश प्लस में ऑप्शन है कि फर्स्ट डे से ऑप्शन 1 में 1.25 गुना रिस्क कवर मिलता है, यानी आपके 1 लाख की वैल्यू 1.25 लाख है। एक्सीडेंटल 2.5 लाख है। और अगर आपने सेकेंड ऑप्शन लिया है, आपकी एज छोटी है, आप यंगस्टर है, अबाउट अप टू 35 ईयर एज है, तो 1 लाख 1.25 लाख के सामने 12.5 लाख का कवर भी ले सकते हैं। तो ज्यादातर यंगस्टर अपना फाइनेंशियल पिरामिड बनाते ही नहीं है, और फाइनेंशियल पिरामिड का बेस जो है वो इंश्योरेंस है, या तो टर्म प्लान, या तो ये यूलिप सबसे अच्छा ऑप्शन है।
टर्म प्लान के से भी कम प्रीमियम में यहाँ पे काम हो जाता है क्लाइंट का, है ना। तो यही एजुकेट करना है कि इंटीग्रेटेड लाइफ कवर एंड एक्सीडेंटल कवर भी हमारे पास है। सीमलेस नॉमिनी बेनिफिट है बहुत। एस्टेट प्लानिंग में नॉमिनी बेनिफिट बहुत इजीली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, कुछ भी हुआ क्लेम सेटलमेंट बहुत इजीली हो सकता है, राइट। मेरे एक क्लाइंट है जिनका डेथ क्लेम आया था, है ना, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह एडवाइजर भी हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, उनका डेथ क्लेम आया था, एलआईसी ने डेथ क्लेम को 30 दिन में सेटल कर दिया, राइट। और 1 साल हो गया, अभी तक उनके हस्बैंड के जो पैसे पड़े हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में, बोले मैडम अभी तक मुझे नहीं मिले। आई एम सो थैंकफुल। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने इन्वेस्ट करवाया और आज मेरे बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैसा मुझे बहुत काम आ रहा है। तो आप ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। यू कैन शेयर दिस लाइव एग्जांपल्स और लाइव स्टोरीज टू योर कस्टमर ऑल्सो। ओके, सो दिस फोर मेन डिफरेंस, है ना, जो मेन कंपाइलेशन है हमारे यूलिप्स के, ये आपको पता होनी चाहिए। रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क की मैं बात करूं तो यूलिप का जो टैक्स एडवांसमेंट है, जैसे एटीसी में 1.5 लाख तक का जो आप ऑल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, तो 1.5 लाख तक आपको रिबेट मिलता है, ठीक है। मैच्योरिटी टैक्स सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जब आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में फंड स्विच करते हो तो क्या आपको टैक्स देना पड़ता है? आर यू ऑल देयर? यदि आप म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में फंड स्विच करते हो, अब मान लीजिए मार्केट बहुत डाउन चला गया और आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इसमें से विड्रॉ करना है और दूसरे फंड में डालना है, ये जो फंड सिलेक्ट किया है मैंने ठीक नहीं है, देना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ता है, क्योंकि एमएफ या एसआईपी में जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या लॉस बुकिंग करते हैं, तो प्रॉफिट पे आपको एसटीसीजी या एलटीसीजी देना पड़ता है। जबकि हमारे यूलिप में ये फैसिलिटी रहती है कि आप फंड की स्विचिंग कर सकते हैं, यानी आपने प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं किया, आपने जस्ट फंड को स्विच किया एक फंड से दूसरे फंड में। तो ये, अब मान लीजिए कोई एचएनआई क्लाइंट है, वो प्रॉफिट बुक करेगा तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस और नो? तो आपने अपने क्लाइंट का टैक्स भी बचाया। अगर आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो आपने अपने क्लाइंट का टैक्स भी बचाया दोस्तों, राइट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा कि अप टू 4 स्विचिंग इन अ ईयर फ्री है। आपको लगता है मार्केट बहुत पिक पे है, अब मुझे बैलेंस या डेप्ट में चले जाना है, तो आप फंड की स्विचिंग कर लें, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, जस्ट आपके एनएवी के अकॉर्डिंग यूनिट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, राइट। आपको लगता है मार्केट अभी बहुत डाउन है, अब मुझे ग्रोथ में चले जाना है, आप स्विचिंग कर लो, कोई टैक्स नहीं देना आपको, राइट। तो आप अपना फंड मैनेजमेंट बिना प्रॉफिट या लॉस बुकिंग कर सकते हैं, है ना। अब एमएफ में क्या होगा, म्यूचुअल फंड का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब्जेक्ट टू कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स रेगुलेशन है, यानी एसटीसीजी और एलटीसीजी इस पे अप्लाई होता है। जैसे इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर का पीरियड है, तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सेज अलग से देना पड़ेगा। यदि आप 1 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12.5% का एलटीसीजी ले देना पड़ेगा, है ना, जिसमें 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं है प्रॉफिट पार्ट में, लेकिन अबव दैट टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एज पर इनकम टैक्स स्लैब, अब मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट एचएनआई है ना, और वो हायर इनकम टैक्स स्लैब में है, तो वहां पे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों पे ही इनकम टैक्स के स्लैब, अब मान लीजिए 30% लगता है तो 30% भी देना पड़ेगा प्रॉफिट पे,
राइट? तो कान यहाँ से पकड़ो या कहाँ वहां से पकड़ो, आपको लगता है यूलिप में चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ पे आपका टैक्स जा रहा है। यस और नो? कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात पे जरूर कमेंट करें। राइट? अब बात करते हैं इंडियन मार्केट रियलिटी चेक की, है ना? तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखी है। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन 2024 में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था ना मार्केट में, 50 लाख करोड़ से अधिक था, है ना? ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है ना? स्पेशली जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अभी भी वो बेयर्स बनाए बिना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी है म्यूचुअल फंड की, ये चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ही क्रिएट कर रही है। मैंने 2-3 दिन पहले कुछ एफबी पे भी पोस्ट किया था कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस में, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला जो फीलिंग है वो चला गया है। लोग जहां आए, जैसे आए वैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है? अब जो क्लाइंट इनसे फेमिलियर है, मार्केट से फेमिलियर है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट इस सेगमेंट के लिए न्यू है, उनको लॉस जाता है दोस्तों, है ना? और किस हद तक लॉस जाता है मैं यहाँ पे बोलूंगी नहीं, लेकिन हमने कई सारी न्यूज ऐसी पढ़ी कि मार्केट गिरने पर कई लोगों ने अपने जान तक खो दिए हैं दोस्तों, है ना? तो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं, और अभी भी आप अगर लोगों को नहीं बता रहे हो कि हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको म्यूचुअल फंड जैसा बेनिफिट और सिक्योरिटी दोनों ही दे सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होगी दोस्तों, कि हमने क्लाइंट को अवेयर नहीं किया। ठीक है? अब बात करते हैं कॉस्ट एंड चार्जेस की। द फुल प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 1.05% एनुअली रहता है, जिसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एग्जिट लोड अगर एप्लीकेबल होता है तो लगता है। वैसे ही यूलिप में मल्टीपल चार्जेस होते हैं, जैसे एलोकेशन चार्जेस है जो टाइम के साथ घटते जाते हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, मोर्टेलिटी चार्जेस है, और हमारे कुछ प्लान में तो मैच्योरिटी पर मोर्टेलिटी चार्जेस वापस भी रिफंड भी कर दिए जाते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है। अब ये सब चार्जेस तो है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे यूलिप प्लान्स में गारंटेड एडिशन भी मिलता है? आप में से कितने लोगों को पता है गारंटेड एडिशन भी मिलता है? और वो गारंटीड एडिशन कैसे बढ़ता है दोस्तों? कैसे बढ़ता है? एज अ यूनिट बढ़ता रहता है। हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का गारंटीड एडिशन मिलता है, ठीक है, 6th 10th 15th 20th एंड 25th ईयर पे, और वो भी हमारे बाकी के यूनिट्स के साथ ग्रो करता है। तो क्या ये चार्जेस उसे रिसेंबल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? ये ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर सकते हमारे क्लाइंट का, कि हम गारंटीड एडिशन भी देते हैं? राइट या रॉन्ग? क्या बोलते हो आप लोग? दे सकते हैं ना? बस हमारी देने की नियत होनी चाहिए, हमारी एजुकेट करने की नियत होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी एंड लॉक इन पोजिशनिंग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है हाई लिक्विडिटी होता है। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो होती है, उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, फ्लेक्सिबल एक्सेस रहता है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी यहाँ पे वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप होल्ड कर सकते हो, मार्केट के गिरने पर आपको निकालने की जरूरत ना हो, या आपको इमरजेंसी हो तब आपको विड्रॉ ना करना पड़े। यूलिप्स में 5 साल का डिसिप्लिन लॉक इन होता है, जो आपका मैंडेटरी कमिटमेंट पीरियड मांगता है, और ये आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रिवेंट करता है ना? सो पोजिशन द लॉक इन पीरियड एज डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। मैंने आपको जैसे बोला, इसे आपको लॉक इन नहीं बताना, इसे आपको बताना है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है, जो आपके गोल्स तक पहुंचने में आपको मदद करता है, रेदर देन अ रिस्ट्रिक्शन, है ना? तो ये आपको समझाना है आपके क्लाइंट को, कैसे ये आपके क्लाइंट को इमोशनल डिसीजन देने से रोकता है। राइट? अब बात करते हैं कि यूलिप ये कब परफेक्ट फिट बैठता है। अगर आपका क्लाइंट टैक्स कॉन्सियस है, ठीक है, तब जब आपके क्लाइंट का
प्लान लॉन्ग टर्म है, यानी आपका क्लाइंट चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट चाहता है, उसके लिए ये अच्छा है ना। एस्टेट प्रोटेक्शन के लिए, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव, वॉच रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाई मेरे पास मेरा बिजनेस भी है, मैं उस पे वॉच रखूं या मैं ऐसे देखूंगा, राइट। तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, जो एस्टेट प्रोटेक्शन चाहते हैं, ओके, जो एलआईसी का एक्सपर्टीज चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास मार्केट का ज्यादा अनुभव नहीं है, ओके। तो ऐसे जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें ये सबसे ज्यादा फिट होता है, ओके। म्यूचुअल फंड कब बेटर चॉइस हो सकती है? जो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, जिन्हें इंश्योरेंस की कोई पड़ी नहीं, जिन्हें टैक्सेशन की कोई पड़ी नहीं, जिनकी हाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, और जो कोस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। न्यूमेरिक एग्जांपल यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट 1 लाख रुपए 10 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करता है। ये आप अपने क्लाइंट को भी समझा सकते हैं, एंड मुझे उम्मीद है अगर आपने ऐसे समझाया तो आपका क्लाइंट मान भी सकता है यूलिप में इन्वेस्ट करने के लिए। और ग्रोस रिटर्न जो है ये 12% पर एनम के हिसाब से दे रहा है ना। म्यूचुअल फंड का नेट रिटर्न बनता है 10 सालों में 2 लाख, है ना, 1 लाख लमसम, यानी एक ही बार सिंगल प्रीमियम दिया है, 2,83,942 रुपए। और यूलिप का नेट रिटर्न बनता है 2,47,823 रुपए, है ना। अगर नेट रिटर्न गिनूं तो 9.5%, या म्यूचुअल फंड में नेट रिटर्न गिनूं तो 11%। क्यों? 1% एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, राइट। लेकिन रिटर्न में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 36,119 रुपए। कितना है? 36,119 रुपए यूलिप में कम मिल रहे हैं। लेकिन बताओ मेरे फ्रेंड्स, क्या पहले दिन से म्यूचुअल फंड 1 लाख के सामने 1.25 लाख का गारंटीड बेनिफिट दे रहा है? क्या 2.5 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? अगर ऑप्शन 2 में जा रहे हैं तो क्या 1 लाख के सामने आपकी फैमिली को 10 लाख का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? कैन यू आंसर इन चैट बॉक्स? कैन यू आंसर? अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और 1 लाख रुपए हमारे यूलिप में इन्वेस्ट कर रहा है, 12% रिटर्न गिने और एक्सपेंसेस निकाल करके डिफरेंस देखो तो 36,000 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये 4 पॉइंट्स अगर आप अपने क्लाइंट को समझाते हैं तो क्या वो आपसे एग्री नहीं करेगा? यस और नो? नहीं करेगा? कि क्या एमएफ में फर्स्ट डे से ये है? आप एलटीसीजी को अभी साइड में रखिए, ठीक है, एलटीसीजी को, क्योंकि 1.25 लाख, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1.25 लाख छोड़ दो, बहुत कम प्राइस होगी वो, है ना। 1.25 लाख तक एलटीसीजी नहीं देना होता प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट निकाल के 1.25 लाख प्रॉफिट होता है और उसके बाद के पार्ट पे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक रिस्क कवर वाला, दूसरा गारंटीड एडिशन वाला, है ना। सो की मैसेज क्या है कि म्यूचुअल फंड शोज हायर रिटर्न, यूलिप प्रोवाइड्स 10 लाख लाइफ कवर थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट पीरियड। आपने 1 लाख दिया है, 10 लाख रुपए थ्रू आउट द पीरियड आपका लाइफ कवर है ना। इस वैल्यू को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट, है ना। क्यों? हम क्या देते हैं, या तो फंड वैल्यू या तो लाइफ कवर, दोनों में से जो हायर हो। क्या आपका म्यूचुअल फंड ये गारंटी देता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उतना भी हम रिटर्न देंगे? राइट। लिख करके देता है, हम लिख करके देने के लिए तैयार हो। नो, 3 विनिंग सेल्स स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले नीड फर्स्ट अप्रोच आपको यूज करना है कि आपके क्लाइंट की नीड क्या है ना, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका गोल क्या है, उनकी फैमिली सिचुएशन क्या है ना। प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले आपको इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है। दूसरा, आप हाइब्रिड सॉल्यूशन दे सकते हो। यदि आपके पास म्यूचुअल फंड का कोड है तो आप म्यूचुअल फंड एंड यूलिप बेस्ड डिफरेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के साथ, टाइम होरिजन के साथ हाइब्रिड सॉल्यूशन भी दे सकते हो,
और फीचर लीड प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। ठीक है, टैक्स बेनिफिट, लाइफ कवर जैसे प्रेजेंटेशंस आप दे सकते हो। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी नीड फर्स्ट कंसल्टेशन पे बात करेंगे। आपका ओपनिंग क्वेश्चन, अब हम सेल्स पे आ गए, बट वॉज इट हेल्पफुल? जितने डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, जितने डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, क्या आप इन डिफरेंसेस से एग्री हैं? अब हम पिचिंग की बात करेंगे। क्या हम कन्विंस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारे क्लाइंट को यूलिप के लिए? यस और नो? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया और मैं आगे भी बताऊंगी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कैसे एंट्री लेती है। आई हैव, मेरे पास पूरा डेटा है, और क्यों इस सेगमेंट में जाना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले आप थोड़ी पिचिंग सीख लें कि नीड फर्स्ट कंसल्टेशन में आपके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। जैसे व्हाट आर योर प्राइमरी फाइनेंशियल गोल्स फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स? अगले 10 से 15 साल के लिए आपके प्राइमरी फाइनेंशियल गोल्स क्या है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इज टैक्स सेविंग इन योर करंट फाइनेंशियल प्लानिंग? आपकी करंट फाइनेंशियल प्लानिंग में, आर्थिक आयोजन में टैक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इससे आपको आइडिया आएगा कि आपके क्लाइंट की इनकम क्या है, वो कितना टैक्स दे रहा है। राइट। नंबर 3, डू यू करंटली हैव एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर योर फैमिली? इससे आपको आइडिया आएगा कि इसे यूलिप देना चाहिए या एमएफ देना चाहिए। राइट। नंबर 4, आर यू कंफर्टेबल विद डिसिप्लिन? क्या आप डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आपको ये पसंद है? क्या आपकी ये नीड है? ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि बेस्ड ऑन योर गोल ऑफ फंडिंग योर डॉटर्स एजुकेशन इन 15 years and your need for additional life coverage, let me show you how a ULIP can address both objectives while providing tax benefits that mutual funds cannot offer। है ना? इन क्वेश्चंस के बाद मान लीजिए कोई पर्सन आपको जवाब देता है कि आपकी बच्चे की, आपकी बेटी की एजुकेशन के आयोजन के लिए 15 साल के टर्म में और आपको एडिशनल कवरेज की भी जरूरत है, तो मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी टैक्स बेनिफिट एंड आपके रिटर्न सबको स्टेबलाइज कर सकता है, जो म्यूचुअल फंड आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये थी हमारी नीड बेस्ड स्ट्रेटेजी। सेकंड, हाइब्रिड अप्रोच भी आप यूज कर सकते हो। यदि आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का कोड भी है, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, मान लीजिए किसी का गोल 10 से अधिक वर्षों का है, तो 60% आप यूलिप में इन्वेस्ट करवा सकते हैं टैक्स बेनिफिट और लाइफ कवर के साथ, एंड 40% आप एमएफ में दे सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। यदि किसी का गोल 5 से 10%, 10 सालों का है, तो 30% आप दे सकते हैं यूलिप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड 70% आप म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी के लिए दे सकते हैं। तो ये अप्रोच जो है, ये आपके दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हैप्पीली सर्व करेगी, आपके क्लाइंट को भी अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, और अच्छा फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 3, फीचर लेड प्रेजेंटेशन। है ना? कि सबसे पहले स्टार्ट करें टैक्स बेनिफिट के साथ, है ना, कि एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिल सकता है। सेकंड, लाइफ कवर को हाईलाइट करें, जो यूलिप में 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का लाइफ कवर मिलता है। थर्ड पॉइंट, एम्फेसाइज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बढ़ावा दे, जैसे 5 साल का लॉक इन पीरियड कैसे हेल्पफुल हो सकता है। और क्लोज करें टैक्स फ्री मैच्योरिटी के साथ कि सर आपके पास जो भी रिटर्न आने वाला है वो टैक्स फ्री आने वाला है, उस पर आपको एक पैसा टैक्स नहीं देने वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज ऑल 3 स्ट्रेटेजीज क्लियर टू यू? स्ट्रेटेजीज क्लियर है आप सभी को? सेशन कैसा जा रहा है? आप लोगों के लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा? आर यू गेटिंग सम नॉलेज? क्या आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि कैसे हमें हमारे क्लाइंट को पिच करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है? यस और नो? थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं एंड ऑब्जेक्शंस पे आते हैं। ठीक है,
सबसे पहला ऑब्जेक्शन, यूलिप्स गिव्स लोअर रिटर्न। आपका क्लाइंट का कंसर्न है, आई हैव हियर्ड यूलिप्स गिव लोअर रिटर्न्स देन म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ हायर चार्जेस। जैसे कि मैंने बोला, स्टार्टिंग ही की थी कि आपके क्लाइंट भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे, है ना। आपकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए कि दैट्स कॉमन मिसकंसेप्शन, ये कॉमन बोल सकते हैं हवा है जो फैलाया गया है। वाइल यूलिप्स में शो स्लाइटली लोअर रिटर्न, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, ठीक है, 1 लाख वाला, स्लोअर रिटर्न, net returns due to comprehensive charges, you are getting significant addition value that mutual funds don't provide, है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल में शो की, वैसा एग्जांपल, 1 लाख वाला एग्जांपल आपको अपने क्लाइंट को इलस्ट्रेट करना है। जैसे कि बिल्ट इन लाइफ कवर, 10 लाख लाइफ कवर इंक्लूडेड एट नो एक्स्ट्रा प्रीमियम, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, 10 डी, ठीक है, टोटल वैल्यू पोजीशन, जैसे लोअर रिटर्न्स प्लस लाइफ कवर प्लस टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो ये सुपीरियर है। ओवरऑल ये सुपीरियर वैल्यू है आपके एमएफ से। पीस ऑफ माइंड है आपके पास। आपके पास क्या है? पीस ऑफ माइंड है ना। अक्सर रिटर्न के पीछे भागते भागते कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2, आई डोंट लाइक लॉक इन पीरियड्स। क्लाइंट का कंसर्न क्या है? आई डोंट वांट माय मनी लॉक्ड इन फॉर 5 years, व्हाट इफ आई नीड इट अर्जेंटली। आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट लिक्विडिटी, however, let me share why this 5 year commitment is actually your greatest advantage for building serious wealth, है ना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी लिक्विडिटी कंसर्न के लिए, लेकिन मुझे शेयर करने दीजिए कि ये 5 साल का कमिटमेंट एक्चुअली क्यों चाहिए होता है। ये आपके इमोशनल डिसीजंस को प्रिवेंट करता है। यू वॉन्ट बी टेम्पटेड टू विड्रॉ ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स, क्योंकि मार्केट ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ता ही जाता है, कभी कभी डाउन भी आता है, राइट। कंपाउंडिंग पावर के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है ये आपके इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करके कंपाउंडिंग से बढ़ाता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता, चाहे वो एमएफ हो चाहे यूलिप हो। गोल अचीवमेंट्स के लिए, आप अगर किसी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए सर डिसिप्लिन चाहिए। आप जल्दी तोड़ देंगे तो आपकी रिटायरमेंट का क्या, बच्चे के एजुकेशन का क्या, बच्चे की मैरिज का क्या, उसके बिजनेस फंड का क्या, राइट। इमरजेंसी प्लानिंग, वी विल सेट अप सेपरेट इमरजेंसी फंड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकते हैं। द लॉक इन इजंट रिस्ट्रिक्शन, इट इज योर कमिटमेंट टू फाइनेंशियल सक्सेस। ये आपकी आर्थिक सफलता के लिए कमिटमेंट है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। ऑब्जेक्शन नंबर 3, यूलिप्स हैव हाई चार्जेस। आपके क्लाइंट का क्या कंसर्न है? आई हैव हियर्ड यूलिप्स हैव मेनी हिडन चार्जेस एंड हाई फीस। आपकी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? आई अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट चार्जेस, ट्रांसपेरेंसी इज क्रूशियल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये बहुत जरूरी है। लेट मी ब्रेक डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू आर पेइंग फॉर, आप किसके लिए पे कर रहे हैं और क्या वैल्यू आपको मिलेगी। नंबर 1, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, ऑल चार्जेस आर क्लियरली डिस्क्लोज, है ना। अपफ्रंट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें बेनिफिट इलस्ट्रेशन में हम क्लियरली दिखाते हैं कि इतने चार्जेस गए हैं। नंबर 2, बंडल्ड वैल्यू होती है। ये किसकी बंडल्ड वैल्यू है? फंड मैनेजमेंट की, लाइफ इंश्योरेंस की एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू होती है। नंबर 3, डिक्रीजिंग चार्जेस, एलोकेशन चार्जेस जो है ये टाइम के साथ कम भी होते हैं। सो व्हेन यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सेपरेट टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड फीस, यूलिप often provides more cost effective for comprehensive financial प्लानिंग। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो 126 रुपए, 1 लाख रुपए पे प्रीमियम जाता है, यानी 10 लाख रुपए पे 1260 रुपए प्रीमियम जा रहा है 25 साल की एज के लिए। यानी 50 लाख का टर्म प्लान आप गिनो तो लगभग लगभग 6,000 रुपए में निपट रहा है। इससे सस्ता क्या होगा? अगर आप टर्म प्लान का भी कैलकुलेशन करो तो वो महंगा होगा, राइट। और उसमें भी ये भी चार्जेस हम रिफंड कर रहे हैं मैच्योरिटी पे, तो और क्या चाहिए आपको, राइट।
कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर एसेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन देना है, सरेंडर रूल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, सुटेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से बना के देने हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो भी सेबी के डिस्क्लोजर्स फॉर्म्स वगैरह हैं आपको प्रपोजल फॉर्म्स के साथ लेने हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, है ना। सेल्स के बिफोर क्लाइंट का नीड एनालिसिस करना है आपको, रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको क्लोजिंग इजी होगी, प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट बनानी है, बेनिफिट इलस्ट्रेशन प्रिंट आउट्स निकालने हैं और चार्जेस डिस्क्लोजर पहले से कर देना है। मुझे नहीं लगता अगर आपने साफ साफ बोल के कोई बिजनेस किया है तो आपके रिलेशन कभी अपने क्लाइंट से खराब हो सकते हैं। ज्यादातर मार्केट में लोग अभी रो रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझते नहीं है और पिच करके आते हैं। ठीक है। अब आफ्टर सेल्स सुटेबिलिटी स्टेटमेंट, क्लाइंट टेक्नोलॉजी फॉर्म लेना है, प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, पॉलिसी डिलीवरी कंफर्मेशन, फ्री लुक पीरियड एक्सप्लेनेशन करना है ना। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको अच्छे से संभाल के अपने क्लाइंट तक पहुंचाने हैं और क्लाइंट से लेने भी है। तो क्लाइंट का ट्रस्ट आप ट्रांसपेरेंसी से इस सेगमेंट में बना सकते हैं। ठीक है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से, रियल एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया किसी क्लाइंट के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने क्लाइंट को एजुकेट कीजिए, सिर्फ बेचने नहीं चाहिए, सिर्फ खुद की प्रोडक्ट पॉकेट के बारे में नहीं सोचिए, क्लाइंट की पॉकेट के बारे में भी सोचिए कि कैसे हम उन्हें ज्यादा दे सकते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? रिटर्न्स को ओवर सेलिंग ना करें दोस्तों। हाँ। हाइडिंग चार्ज, चार्ज छुपाने की बात ना करें, क्लाइंट प्रोफाइल को इग्नोर करने की बात ना करें और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन से बचें दोस्तों, है ना। टेक्नोलॉजी टूल्स भी आप आजकल यूज कर सकते हैं, यूलिप कैलकुलेटर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत सारे सीआरएम सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और लाइव कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, है ना। आप अपने क्लाइंट का फॉलोअप कैसे ले सकते हैं? रेगुलर रिव्यूज लेकर के, परफॉर्मेंस अपडेट्स दे करके, एडिशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करके, फिर आप उन्हें अदर प्रोडक्ट्स भी पिच कर सकते हैं। तो आपका सक्सेस प्लान क्या है कि आपको आज से यूलिप्स के लिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करनी है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके हैं कि क्या आपको यूलिप्स की सारी प्रोडक्ट्स पता है? क्या आपको यूलिप्स की सारी प्रोडक्ट्स अच्छे से पता है? क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है? क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस अंधेरे में रख के जीवन सरल की मार सबको बहुत अच्छे से पड़ी है क्योंकि प्रोडक्ट को समझा नहीं है, और ऐसे ही मार्केट में चले गए, जो जहां से मिला उठाया दे दिया और ऐसा ऐसा मिलेगा बता दिया, और फिर आज रोते हैं कि हमें गाइड नहीं किया। अरे एलआईसी का हर ब्रोशर, हर प्लान एक अच्छे फॉर्मेट में आता है जिसमें हर डिटेल, इवन मैच्योरिटी सम एश्योर्ड भी लिखा हुआ है उसमें, है ना। क्या लॉयल्टी एडिशन होगा टाइम टू टाइम वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम में किसी ने हवा भर दी और हवा भर के हम चले गए मार्केट में और हम मिस सेलिंग करके आ गए। राइट, कि कौन सी एज के लिए वो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट था? मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अधूरे ज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, हम एलआईसी को पार्ट टाइम ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? पार्ट टाइम। हम सीरियस लेते ही नहीं है, हम प्रोडक्ट नॉलेज लेते ही नहीं है, है ना। और इसके कारण हम क्लाइंट को पिच करके आ जाते हैं और फिर जब मैच्योरिटी देने की बारी आई हमको गाइड नहीं किया गया था। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस दिन पहले ही दिन प्रोडक्ट को पूरा समझते भी है? राइट। और यूलिप भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इवन मैं बता दूं, आई एम इन्वेस्टिंग 30,000 पर मंथ इन इंडेक्स प्लस ओनली, SIIP एंड इंडेक्स प्लस ओनली। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज लेना, हमने प्रोडक्ट को स्टडी किया है। ठीक है, सब हम म्यूचुअल फंड के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन की भी नीड है, इन फ्यूचर हमें भी टैक्स सेविंग चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लॉक इन पीरियड है, जिससे अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान किया है तो हम वहां तक पहुंचे।
जहां पे हमें ऑप्शन मिलता है वहां पे हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं और उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। तो क्या हम पहले खुद का पोर्टफोलियो ऐसा बनाते हैं जैसा हमें क्लाइंट का बनाना है? यस और नो? तो प्रोडक्ट की स्टडी, तो क्या आपको सारे यूलिप प्रोडक्ट्स अच्छे से आते हैं? क्या आप यूलिप का हर ऑब्जेक्शन इजीली हैंडल कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ यूलिप से अगले 3 महीने में एमडीआरटी करना चाहते हैं? अगले 3 महीने में सिर्फ यूलिप से एमडीआरटी करना चाहते हैं? देखिए, ये तो यूनिवर्स को मैसेज भी नहीं भेजते हो, आप हाँ करना चाहते हैं। राइट? चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट अभी हमारा बाकी है प्लान्स के लिए। ठीक है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूलिप पिच करते हैं ना दोस्तों, तो ट्रेडिशनल वर्सेस यूलिप का, अगर आपके पास 100 लीड्स है ना, तो यूलिप के आपकी 40 मीटिंग्स फिक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड है। एंड कन्वेंशनल से यूलिप का कन्वर्जन 60% होता है। क्यों? क्योंकि 5 इयर्स के बाद लॉस पे पैसा नहीं उठाना, लगभग लगभग। ठीक है, एवरेज टिकट साइज यूलिप की आपको 50,000 की मिल सकती है, कन्वेंशनल की आपको 25,000 मिलती है। कमीशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप यदि इस वे से काम करते हैं तो आप ट्रेडिशनल से यूलिप में ज्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्यों? रिबेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी थोड़ी रिबेट देती है। और मैडम अगर किसी को थोड़ा लग, सा थोड़ा हाँ, सा वो पिछला वाला स्लाइड थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है समझते हैं कि कमीशन जो है यूलिप में कम है, लेकिन यहाँ पे आप हम्म, लोगों को बता सकते हैं कि देखिए इनकम तो आपको यूलिप में ज्यादा मिल रहा है, पॉलिसी उतनी ही है, लीड्स जो है उतनी ही है, मीटिंग आपकी देख लीजिए, और ये जो टिकट साइज जो है उस हिसाब से यहाँ पे कम आता है। जो भी ये यूलिप में ज्यादा आता है वो कैसे आ रहा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। ओके। मान लीजिए कि आपके पास 100 लीड्स आती है ना, आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई और उसमें 100 लीड्स ऐसी हैं आपके पास जिनके पास आप जा सकते हैं और न्यू सेलिंग कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिशनल पे फोकस करेंगे ना, तो उन 100 लीड्स में से आपके 20-25 साल के प्लान के लिए सिर्फ 20 मीटिंग ही फिक्स हो सकती है। जबकि आप अगर यूलिप के लिए कॉल करेंगे ना, तो 100 में से 40 मीटिंग आपकी फिक्स हो सकती है दोस्तों। ये अगर मैं इसलिए हो कन्वर्जन, सकती है, दोनों दोनों थोड़ा साथ में करते हैं। ये हाँ, मीटिंग जो है ना, लीड्स प्रोस्पेक्ट्स, वो मीटिंग में कन्वर्ट ट्रेडिशनल में कम होते हैं। इसकी वजह है क्योंकि उनको लगता है एजेंट मुझे पिच कर रहा है, एजेंट मुझे बेच रहा है, एजेंट को कमीशन मिलता है, एजेंट अपने फायदे के लिए बेच रहा है। लेकिन वही यूलिप में यस, क्या है, कस्टमर को लगता है कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट है, मुझे रिटर्न मिल रहे हैं, मेरा फायदा हो रहा है, और एजेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। तो राइट, इसीलिए आपकी मीटिंग ज्यादा हो सकती है यूलिप के केस में, क्योंकि ग्राहक का फायदा उसमें उसे क्लियरली नजर आता है। सो ये जो है ना 2040 इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे फायदे की पॉलिसीज है, यूलिप कस्टमर के फायदे की पॉलिसीज है। यस मैडम। एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे ना कि मान लो 20 मीटिंग हुई, 20 मीटिंग में से 30% कन्वर्जन रहेगा आपका। ठीक है, जबकि वही आपने यूलिप पिच किया ना, तो 60% आपका कन्वर्जन रहता है। इन 40 में से भी क्लोज होने के चांसेस 60% के हैं। राइट, 40 में से 60% आपका, यानी 24 पॉलिसीज आपके पास आ सकती है। जबकि आप ट्रेडिशनल बेचने जाएंगे ना, तो आपका कन्वर्जन 30% का रहेगा। एवरेज टिकट साइज अगर मैं मान लूं तो ट्रेडिशनल में आपको 25,000 तक की मिल सकती है, जबकि यूलिप में अगर आप बोलोगे ना 4 या 5 हजार मंथली एसआईपी कर लो, तो भी कन्वर्जन इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इजीली क्लाइंट के पास आगे लिक्विडिटी ऑप्शन है, उसका ग्रोथ है, रिटर्न है। इन्फ्लेशन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो है ये 6% का आईआरआर देते हैं। तो अभी क्लाइंट भी समझदार हो गया है कि भाई 10% तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है, 6% पे मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? 4% में नुकसान में हूं। जबकि यूलिप, अब इंश्योरेंस तो यूलिप में भी है, ट्रेडिशनल भी है, यूलिप में भी है। लेकिन यूलिप में उसे क्या दिखता है कि 10-12% का अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है तो मुझे इंश्योरेंस भी मिल रहा है,
प्लस इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है, इसीलिए वहां कन्वर्जन रेशियो आपके ज्यादा होते हैं और क्लाइंट रेडी होता है। अब कमीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 30% है, तो आप उतनी ही पॉलिसीज से 45,000 रुपीज कमा लेते हैं। जबकि यहाँ पे सिर्फ 5% भी आपको मिल रहा है ना, तो भी आपका इनकम ये ट्रेडिशनल से ज्यादा है, क्योंकि आपके ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। अब सोच लीजिए, दिस इज ये मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि जब भी क्लाइंट को पिच करते हैं ना, तो ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो उसके फेवर में होना चाहिए, ना कि हमारे फेवर में होना चाहिए। जब आपने क्लाइंट को उसके फेवर का प्रोडक्ट दे दिया, तो आगे जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो आप सेफ्टी के लिए, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन, जैसे मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं एसेट एलोकेशन पे वर्क करती हूँ, राइट। फिर मैं उसे एसेट एलोकेशन भी समझा सकती हूँ कि सर देख लीजिए, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। अब आपके पास ये है, तो आपके पास एक गारंटेड पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। फिर आप उसे उत्सव उमंग जो चाहे पिच करके आए, लेकिन देखिए, फिलहाल वो जहां से शुरू करना चाहता है, आप उसे वो चीज दे तो सही। और ऐसा नहीं है, आप अगर आज भी उठा के देखो ना मार्केट्स में एनएवीज, तो इंडेक्स प्लस आज भी टॉप 5 फंड में रिटर्न देने वाले की लिस्ट में है। और ये पूरा मैं आपको बताऊंगी, जो यूलिप्स के सेशन आने वाले हैं उसमें मैं ये पूरा बताऊंगी। और एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूं, कि आप बोलते हो ना कि नहीं हम तो नहीं बेचेंगे, तो देखो आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे वर्क करते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बताऊं, ये 2022-23 में हमारा जो न्यू बिजनेस था, ये 3,786 करोड़ का था। रिन्यूअल 1,161 करोड़ का था। ठीक है। तो टोटल हमने यूलिप पॉलिसीज 4,948 करोड़ की बेची है, जिसमें मार्केट शेयर 4.71% रहा। जबकि प्राइवेट में ये न्यू बिजनेस 32,089 करोड़ का है। रिन्यूअल 67,917। टोटल लिंक्ड प्रीमियम 1 लाख करोड़ का है दोस्तों। 95% शेयर है। आप ये बोलते हैं ना ये प्राइवेट हमारे कॉम्पिटिटर है, आते हैं पिच करके जाते हैं, दोस्तों वो पहले वो देने की कोशिश करते हैं जिसकी हमारे कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर अवेयर हो रहा है। और हम वो इसी चक्कर में नहीं बेच रहे कि कमीशन कम मिल रहा है। अरे आप कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, कोई रिबेट का प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा। सीधे सीधे पॉलिसी देकर के आनी है, सीधे सीधे पॉलिसी देकर के आनी है। लेकिन हमें समझना नहीं है, सोचना नहीं है। अब बोलोगे मार्केट रिस्क है, अरे भाई साहब कौन सा म्यूचुअल फंड लिख करके देता है कि मैं इतने साल के बाद इतना रिटर्न दूंगा। उसकी तो पहली ही टैगलाइन होती है वीडियो में कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब वो वहां पे भी इन्वेस्ट इसी रिस्क पे कर रहा है, तो क्या आपके यहाँ नहीं करेगा? आप तो उन 69 ईयर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में आप इन्वेस्ट करवा रहे हो। 69 ईयर एलआईसी ने एक भी साल ऐसा नहीं निकाला जिस दिन एलआईसी को लॉस हुआ हो। फिर भी डर लगता है, क्यों? क्योंकि मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता ना, कस्टमर का भले करे, मेरा नहीं अलाउ करता, इसलिए मैं तो नहीं बेचूंगा भाई। सीरियसली बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मैं किसी को बुरा लग रहा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज अवेयर हो जाइए। मैं यूएस का डेटा दिखाऊं तो 60% लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में ये जो है ये 10% के आसपास है। और आजकल जो कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में बहे जा रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल पिरामिड पता ही नहीं है। तो आप यूलिप से उनका फाइनेंशियल पिरामिड क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं, राइट? आप मदद कर सकते हैं। कस्टमर को पहले उसकी जरूरत जो है उसे फिलफिल कर दीजिए, कस्टमर जो चाहता है वो दे दीजिए। उसके बाद आपके पास अगला महीना है, अगला हफ्ता है, अगला साल है, जो भी आपको लगे उस समय जाके उसे फाइनेंशियल पिरामिड बता सकते हैं। उसे फिर आपके गारंटेड प्रोडक्ट्स, उसके बाद आपका टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद आपको एंडोमेंट प्लान हो, आप उसे दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कम कमीशन की वजह से आप सिर्फ कस्टमर नहीं, अपना भविष्य भी गंवा रहे हैं। क्योंकि यूलिप हो या फिर एसआईपी हो, इसके आंकड़े तो आपको पता है बढ़ने ही वाले हैं। तो आप आपका इनकम कम होने के बजाय आप जीरो कर रहे हैं। अभी आपका इनकम, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि अगर आप नहीं बेच रहे हो तो आपको 0% मिल रहा है।
लेकिन बेच रहे हो तो आपको 5% तो मिल ही रहा है। तो एक से भला पांच होता है, ये याद रखिए। और 5% से ग्राहक आ जाता है तो उसे आप क्रॉस प्रोडक्ट सेलिंग, फाइनेंशियल पिरामिड, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये समझाकर अपने गारंटेड प्रोडक्ट्स, उत्सव, लाभ हो, लक्ष्य हो, ओके लाभ नहीं, उत्सव, उमंग, देन उसके बाद नवजीवन श्री जो आए हैं, ओके, चिल्ड्रंस के लिए पॉलिसीज है, गारंटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अमृत बाल है, देन नवजीवन श्री है, वो प्लान्स आप दे सकते हो। और अगर आपने कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे एंडोमेंट है, लक्ष्य है, उसको आपने कन्विंस किया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये आगे का सब होता ही नहीं है, क्योंकि आप कमीशन के चक्कर चक्कर में उसे लॉस कर देते हो। और उससे आने वाला रेफरेंस, उससे आने वाले ग्राहक, उसके दोस्त यार रिलेशन जो है वो भी हम गवा देते हैं। तो हम सिर्फ ना ही कमीशन गवा रहे हैं, हम हमारा फ्यूचर भी गवा रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर आपको ये समझाया जाए सारे यूलिप के प्रोडक्ट्स क्या क्या बेनिफिट्स रखते हैं, उसके क्या क्या अपने अपने, हर प्रोडक्ट का अपना अपना बेनिफिट्स है, अपने अपने फीचर्स है, मिनिमम मैक्सिमम है, ओके, जो कि एज हो, टर्म हो, ओके, प्रीमियम में हो, फिर उसके बाद आता है कि आपको एमडीआरटी करना है। और यकीन मानिए, जैसे प्राइवेट का मैडम ने दिखाया 1 लाख करोड़ का, ओके, वैसे हमें अगर यूलिप में ज्यादा कर देते हैं तो हम यूलिप में भी एमडीआरटी सिर्फ यूलिप से कर सकते हैं। और इसका अभी बहुत बड़ा, ओके, आपके लिए एक सेशन आ रहा है, जिस सेशन में आप जान सकते हो कि आने वाले समय में दिसंबर तक आप एमडीआरटी के लिए कितने पॉलिसीज करनी पड़ेगी, कितने ग्राहक आपको चाहिए, और ग्राहक को कैसे आप मनाएं, कंपैरिजन ऑन पेपर कैसे उसको बताएं। हम अभी क्या कर रहे हैं, दो पोस्टर मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। 4 साल 3 महीने में एलआईसी ने डबल करके दिया। एलआईसी ने डबल नहीं किया है, वो एक प्रकार का मिस सेलिंग भी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूलिप था और वो प्रोडक्ट मार्केट ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय मिला था आज मिलेगा या कल मिलेगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड या फिर यूलिप को आरडी की तरफ बेच रहे हैं, वो भी मिस सेलिंग है। तो सिर्फ और सिर्फ हम कमीशन लॉस नहीं कर रहे हैं, कई लोग तो बिना नॉलेज के कस्टमर को मिसगाइड भी कर रहे हैं, और उससे भी ग्राहक का विश्वास कम हो जाता है कि हम वो बेच रहे हैं यूलिप प्लान्स एज अ आरडी, सॉरी एफडी, कि 4 साल 3 महीने में आपका पैसा डबल। ये मार्केट ओरिएंटेड है, यूलिप का भी पैसा मार्केट में जाता है। तो आप सभी को A to Z एलआईसी के प्रोडक्ट का नॉलेज, देन उसके बाद सही पिचिंग, सही कैसे आपको ग्राहक को बताना है, तो आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए कि कितने एसआईपीज 5 साल के आगे जाते ही नहीं है। आपका फाइनेंशियल गोल जो होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स वाले भी आज के टाइम पे बोल देते हैं, जो जितना ज्यादा पीच पे खड़ा रहेगा उतना ज्यादा वो स्कोर कर पाएगा। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म आप रहोगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड, आपको फायदा मिलता रहेगा। और वो भी मैक्सिमम वो क्या बताता है, 12 से 15% तक की अपेक्षा लेके चलिए। और वैसे हमारे भी प्रोडक्ट्स है, हमारे भी प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री अवेलेबल है, या फिर आपको कंपैरिजन करने के लिए हम आपको देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट SWP कॉन्सेप्ट, ये जो म्यूचुअल फंड में एक मिथ चल रहा है कि SWP से आप अपना रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। तो SWP आपके पास भी है लेकिन आपको पता नहीं है। हाउ टू यूज मिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, मिक्स ऑफ द प्लान्स फॉर द SWP, वो भी गारंटेड SWP। म्यूचुअल फंड में गारंटेड हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपके पास मिक्सिंग करके आपका कमीशन भी बढ़ेगा, आपका ग्राहक का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, विश्वास भी बैठेगा। कैसे आप मिक्सिंग करके आप ग्राहक को SWP भी दे सकते हैं, सो ग्रोथ भी मिलेगी, गारंटेड पेंशन भी मिलेगी, SWP भी हो सकता है, और आपको कमीशन भी ज्यादा मिल सकता है। एमडीआरटी अगर आपने, जैसे मैडम ने बताया, ट्रेडिशनल एंड यूलिप का कंपैरिजन, ग्राहक यूलिप के लिए आपको बिठाएगा, ज्यादा ग्राहक बिठाएंगे 100 में से, क्योंकि उसके फायदे की बात आप लेके गए हैं। सो ज्यादा कन्वर्जन, कमीशन लो है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। जियो की गेम है ना, जियो मोबाइल है ना, सिम कार्ड है, उसकी गेम क्वांटिटी ज्यादा है, पैसा कम है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ग्राहक के फायदे का है, सो ये आप
3 दिन का सेशन, 15, 16, 17 सितंबर, ये शुरू हो रहा है कल से, है ना मैडम? जी सर, स्क्रीन पे रखा है मैंने। ओके। यस, 3 दिन का एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको सारे फायदे मिल रहे हैं। नॉलेज कंप्लीट मिलेगा, एमडीआरटी करने के लिए आपको पाथवे, एग्जैक्टली प्लानिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, प्रोडक्ट कंपैरिजन, म्यूचुअल फंड और इलिप का एग्जैक्टली कंपैरिजन आपको, खास करके प्रेजेंटेशन, कि आपने 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाए, 1 लाख रुपया एलआईसी में लगाया, वो भी यूलिप प्लान में, तो आपके कैसे चार्जेस होंगे, वहां पे क्या होगा, आपको फिर कितने चार्जेस लगते हैं, टैक्स कितना लगता है, वो सारा। इवन अगर विड्रॉ भी करते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगते हैं, क्या होता है विड्रॉ करने के बाद, स्विचिंग चार्जेस क्या है, एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपको आने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, जो आज मैडम ने आपको लगभग 3 या 5 आपको दिखाए। उससे ज़्यादा भी आपको जो हमने बनाए हैं वो आपको दिए जाएंगे, मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको इस इलिप मास्टर में, इलिप के मास्टर बनाने में मदद कर सकता है। तो आइए इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, 3 दिन मास्टर क्लास एक्सक्लूसिव, फ्रॉम पिचिंग टू प्रॉफिट, कैसे बात करनी है और प्रॉफिट तक। और इसमें आपको, मुझे लगता है कि सही नॉलेज, सही एजुकेट हम घर ग्राहक को कर पाए, तो उसे क्लियरली दिखेगा कि यार ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा है। अब एजेंट बदल गया है, अब एजेंट पार्टी की फायदे की बात कर रहा है, अब एजेंट पार्टी को मार ही नहीं रहा है। मरने पर इतना फायदा होगा, ये शब्द आता ही नहीं है। अब ग्राहक को आप अच्छे लगने लगोगे, है ना, एक गाना है ना, कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो आप भी अपने ग्राहक को अच्छे लगने शुरुआत हो जाएगी, और आपको ग्राहक रेफरेंस दे सकता है, आपको फाइनेंशियल पिरामिड के माध्यम से आपको अदर प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि देखिए बाकी भी प्रोडक्ट जरूरी है ना, उमंग उत्सव भी जरूरी है, वैसे तो प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, इनिशियली कनेक्शन जो है वो बन नहीं पाता है। सो एक छोटा सा समझने वाला उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, और उस उदाहरण से शायद आप समझ सकते हैं। जब किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, या फिर लड़की को पटाना होता है, तो शुरू के दिनों में वो लड़की के पीछे जाता है, और जीवन भर फिर लड़की अपने साथ लेके आता है। हेलो। शुरू के कुछ साल महीने लड़की के पीछे जाना है, उसके घर तक जाना है, उसके बाद हमेशा के लिए लड़की को अपने साथ लेके आना है। ये आपको करवा के दे सकता है यूलिप। और अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं, तो डोंट मिस दिस 3 डेज वर्कशॉप। अब मैं यहाँ पे सभी को क्वेश्चन आंसर्स के लिए इनवाइट करता हूँ। भावना मैडम है, हम सब लोग सर समझेंगे। सर सॉरी सर, अभी मैंने आज कॉम्प्लीमेंट्री एक प्लान कॉम्बिनेशन भी देने का प्रॉमिस किया था, तो अच्छा, वो वो ले पहले लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं रिलेटेड टू द, और फिर ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके। क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पे आपको जीपे, फोन पे, चैट बॉक्स में दिया है, सो सेंड सर द। सर वो सिर्फ आपको गया है, पैनलिस्ट को गया है। अच्छा, ओके ओके, सो आई एम सेंडिंग द डिटेल। उसी नंबर पे पेमेंट कीजिए, उसी नंबर को स्क्रीनशॉट कीजिए। ज्ञानचंद जी, आप हमेशा बहुत लो नॉलेज रखते हैं, सॉरी टू से, क्योंकि आप हर सेशन में आते हैं, लेकिन आपको बहुत बेसिक नॉलेज कम है। अभी आप बोल रहे हैं जीवन सरल, ये तो आपको नहीं पता है, तो आप अपने जो भी लीडर है उनसे संपर्क कीजिए। ओके, आपके पास नज़दीक बहुत सारे लोग होंगे, सो उस रिलेटेड आप कीजिए बातचीत। रिकॉर्डिंग एंड मटेरियल जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन आज से बहुत ज़्यादा तो आपको वो 3 दिन में मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको रील्स भी बना के दे रहे हैं, आपने कॉम्प्लीमेंट्री देखा नहीं है उसमें। आपको रील्स देंगे जो आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मटेरियल की जरूरत है, तभी तो आप एमडीआरटी तक पहुंच सकते हैं। सो नॉलेज, मटेरियल, कंपैरिजन, ऑब्जेक्शंस, ये सारी चीजें आपके यूलिप के सारे प्रोडक्ट के साथ होने वाला है। सो इसीलिए आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ये जो मटेरियल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। 5 प्रोडक्ट इन डिटेल,
उसकी आपको पीपीटी शायद है ना मैडम, पीपीटी मिलेगी आपको नहीं हर सर, प्लान। पीपीटी नहीं है, प्रोडक्ट्स के पीपीटीज नहीं है, लेकिन 5 कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स पोस्टर्स हाँ जो कॉन्सेप्ट यूलिप के शेयर। हैं वो ओके। मिलेंगे। यस, ठीक उसके है। बाद 5 रील्स, जो कि पोस्टर्स एंड रील्स आपको दी जाएगी। सो रिकॉर्डिंग वैलिडिटी जो है वो सिर्फ दिसंबर तक होगी। ऑब्वियसली दिसंबर तक आपको एमडीआईटी बनाना है, तो 90 दिन मुझे लगता है बहुत हो जाएंगे। और प्लस हमारा सपोर्ट रहेगा, जो भी ग्रुप हम बनाएंगे, बनाया है बाय द वे, उस ग्रुप में आपको कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके। कमलेश मेहता जी, रील्स बताइए। ओके ठीक है। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे है, शीतल जी। ओके, मैंने भेजे हुए हैं। और रील्स अगर कमलेश जी आप मुझे रील्स पूछ रहे हैं तो आई होप, मतलब मुझे लगता है कि आप पहली बार आए हैं ऐसा है, क्योंकि रील्स में तो हम अ, अच्छे खासे रील्स बनाते हैं, रील्स वायरल भी जाती है, रील्स व्यूज भी लेकर आ रहे हैं। तो आपको, आपने कोई प्रीवियस सेशन अटेंड किया होगा तो आपको मिला ही होगा, देखा ही होगा। अ, उसके बाद स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डिटेल्स, क्वेश्चन आंसर, फिर हम जाएंगे। ज्योति शर्मा जी, रिकॉर्डिंग अगर स्क्रीन पे लिखा है तो उसको बढ़ा सकते हैं ना, उसको कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि देखो एमडीआईटी अपने को दिसंबर तक करना है। सो उसको अगर पोस्टर में 1 मंथ लिखा है, सो टेक माय वर्ड्स। ओके। एंड आप मुझे जानती हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी एमडीआईटी होने तक, ऑब्वियसली आप एमडीआईटी करती है उससे कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी दिसंबर तक तो जरूर रहेगी। ग्रुप भी रहेगा एक्टिव। ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद या 3 दिन बाद ग्रुप डीएक्टिवेट, या फिर ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन नहीं, या फिर वो ओनली बाय एडमिन रहेगा। नो, विल पार्टिसिपेट इट। ओके। यस, 499 इज द अमाउंट। हाँ अनुराग मिश्रा जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, अगर आपका मान लीजिए कहीं और सेशन है, जैसे कि गुरुकुल जीवन में आपका है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, प्लस ग्रुप है, और आप तो जुड़े हुए हैं ना हमसे। तो डोंट टेक एन टेंशन। ओके। 3 दिन का सेशन है नागेंद्र जी, 3 दिन, 3 दिन लगातार, नॉलेज, कंपैरिजन, एमडीआरटी पाथ एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो मुझे लगता है ये सही तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन आपके पास मान लीजिए कोई वैक्यूम क्लीनर है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट के नॉलेज, उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद आपको क्या उस प्रोडक्ट से करना है, यानी कि एमडीटी चाहिए, यानी मुझे 12 लाख कमीशन चाहिए, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन आएंगे तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 2 घंटे मैक्सिमम सोनल शाह जी, 2 घंटे सेशन चलता है। जयश्री जी, क्रेडिट कार्ड की लिंक है, मुझे लगता है कि आपको लिंक यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में डाली है, आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी को बात करनी है तो रेज योर हैंड, एंड उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे। शीतल पुके जी, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल भेज दूंगा। लाइव सेशन में रिपीट चीजें करना पॉसिबल नहीं है, है ना। आपने ग्राहक को 1.5 घंटा बताया और ग्राहक फिर से बोल रहा है 1.5 घंटा फिर से बताए, तो अच्छा नहीं लगता है ना आपको। तो इसकी रिकॉर्डिंग है, आपने ज्वाइन किया ही होगा आई होप, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैडम कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जस्ट सर। जस्ट अ सेकेंड। प्रवीर मुजुमदार, परेरा जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी जी, प्रवीर जी। हाँ सर, बोल रहे हैं जो ये गूगल पे ना, गूगल पे में ये नंबर शो नहीं कर रहा है कुछ। फोन पे कर लीजिए, फोन पे में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक या तो मिनट। मैं, अगर फोन पे चाहिए तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ओके, उस नंबर पे भी आप कर सकते हैं, नंबर इन द चैट बॉक्स। क्रेडिट कार्ड से लिंक से पेमेंट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा नहीं, अथवा। क्रेडिट क्रेडिट कार्ड नहीं कर रहा है, ऐसे ही। हाँ, ओके, हाँ तो नंबर दिया है उस पे भी कर सकते हैं। और ये जो जगत है ना, 8097 वाला।
जी जी जी। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। यस। सूरज शाह जी, पेटीएम है तो अभी नंबर दिया है, सो राइट नाउ अनदर नंबर इज गिवन इन द चैट बॉक्स। परेराज जी, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है सर। बहुत दिनों बाद। हाँ, पर बस में आने का आपका अभी काम हो गया है ना, अभी आते नहीं ना, आप गाँव पे रह गए। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मैं पेमेंट करने में जा रहा था, नहीं हो रहा है ओके, वो नंबर पे। मैंने नाइन नंबर जीरो दिया थ्री है, अभी उस नंबर पे कीजिए, देखिए। अभी नंबर दिया है, यस यस। तो तुम्हारा उसमें व्हाट्सएप पे डाल दो ना, वो ऑल एल आई हाँ सी ठीक है ठीक है, उसमें डाल बिजनेस दो ना। एडवाइजर ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, उसमें ग्रुप में डालो ना, दैट विल बी बेटर। यस यस यस, ओके, श्योर थैंक श्योर। यू, थैंक यू, थैंक ओके। यू। ओके सर, यस मैं मैं। कंटिन्यू। यस यस यस। ओके, मैं और भी रीजंस आपको देती हूँ कि क्यों यूलिप्स अब हमें बेचना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं फोकस, तो देखिए मार्केट के ट्रेंड के साथ क्यों हमें जाना चाहिए। सर ने तो बहुत अच्छी बातें आपको बताई ही। ठीक है, ये हमारा बिजनेस डेटा है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूलिप्स में। ठीक है, इंडिया जो है ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है 2030 तक। तो सोचिए मार्केट कितना ग्रो होगा। ठीक है, अगर जीडीपी की भी बात करें तो आप ये यहाँ पे चार्ट्स दे सकते हैं। हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो वो कहाँ बढ़ेगा? जब मार्केट में पैसा इन्फ्लुएंस होगा। वो किसके थ्रू होगा? ये एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स है ना, इन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो यूलिप भी हमारा वही काम कर रहा है। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है तो एलआईसी इज द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन मार्केट, जो डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। ठीक है, हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है यूलिप्स को और बूस्ट करेंगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप में टॉप 5 बैंक्स की मैं बात करूं तो हाईएस्ट डिपॉजिट्स के साथ एसबीआई 44,23,778 करोड़ डिपॉजिट्स पड़े हैं। आप सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन, बस एक ही इन्फ्लेशन एंड रिटर्न गैप बता दीजिए दोस्तों, यू कैन कन्वर्ट मोर सेल्स। तो ये डेटा है कितनी बैंक्स में कितनी एफडीज पड़ी हैं दोस्तों, है ना। पोस्ट ऑफिस एमआईएस का यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, 7.1% या 7.5% 5 ईयर अभी इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, 5 ईयर पे। और ग्लोबल इंटरेस्ट की में आप एनआरआईज को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिंगापुर 2.63, है ना, यूरो एरिया 2.90, कनाडा 3%, चाइना 3%। एंड इसमें से कोई भी ये लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है कि 10 साल तक यही रेट चलेगा। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने डिस्कस किया था मेरे एनआरआई के सेशन में। बट टेम्पररी आप लिख सकते हैं, फिर भी इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटर मिल रहा है। ठीक है, नाउ टाइम फॉर प्लान कॉन्सेप्ट, कि एक ईएमआई पे 2 प्रॉपर्टीज, आप एक ईएमआई में 2 प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्रॉपर्टी ऑन ईएमआई आप सेल कर सकते हैं, जिसमें 32,000 पर मंथ की ईएमआई पर 20th ईयर पे एक प्रॉपर्टी की बिक्री वैल्यू आपको 1.5 करोड़ मिलेगी, और कोई आपको उस पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी से आपको 21st ईयर से 2 लाख का सालाना इनकम भी आएगा, जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू को 2 करोड़ तक भी ले जा सकता है। प्रॉपर्टीज खरीदने में आजकल का सबसे बड़ा झंझट, एक तो इनसिक्योरिटी हो रहा है, कब कौन सी बिल्डिंग तोड़ के जाएंगे पता नहीं है, कितनी भी लीगली बनाई हो। दूसरा, रजिस्ट्री का झंझट आता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेंटेनेंस का खर्चा आता रहता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, और रिस्क बना रहता है। रेंट पे रहते हो, कैसे लोग आएंगे कैसे नहीं होंगे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अनगिनत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेंट भी तो टैक्सेबल होता है। इट्स बेटर अगर आप अपने क्लाइंट को ऐसी प्रॉपर्टी पिच करते हैं, तो क्या आपका क्लाइंट इंटरेस्ट लेगा या नहीं? क्या आपका क्लाइंट इंटरेस्ट लेगा या नहीं? व्हाट यू से?
लेगा ना। तो एक ईएमआई पे दो प्रॉपर्टी, आइए इसे और भी डिटेल में समझते हैं और फिर मैं लाइव कैलकुलेशन भी आपको इसका बताऊंगी, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करने वाला है अपने क्लाइंट के लिए। ओके, और ये इसका प्रेजेंटेशन है। जो लोग आज कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें ये पीपीटी मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। आप बल्क सेलिंग करते हैं या कहीं पर अपने क्लाइंट्स की मीट करते हैं, वहां पे ये पीपीटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पीपीटी, आज की ये पीपीटी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी, है ना, एक ईएमआई पे दो प्रॉपर्टी। सो इन्वेस्ट स्मार्ट, टू प्रॉपर्टीज ऑन वन ईएमआई ऑफ 32,000 पर मंथ, है ना। ये रेडीमेड पीपीटी आपको मिलेगी यदि आप किसी को शो करना चाहते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट डे योर प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी 49 lakhs. So your investment begins working for you immediately with tangible asset value. Okay. Then tax-free wealth grow over 20 years. How? Year 20 milestone, 1.5 crore tax-free payout, long-term capital appreciation, secured and completely tax exempt आपको मिलेगा. Zero tax liability, keep every rupee you earn, structured to maximize your returns without legal tax optimization. Number two, enjoy tax-free rental income from 21st year, 2 lakh rupees annually. Okay, starting from 21st year, build wealth that works for you, not the other way around. कोई maintenance नहीं, है ना। सेकंड, प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी टू जो लॉन्च होगी वो आपको सिर्फ रेंट ही नहीं देगी, एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन अप टू 2 करोड़। यदि आपने 20 साल के व्यक्ति के लिए खरीदी है 2 करोड़ तक जा सकती है, 30 साल के लिए खरीदी है, 30 साल के व्यक्ति के लिए खरीदी है तो इसका फैमिली फंड इंक्रीज हो सकता है अप टू 1.8 करोड़। ओके, तो पोर्टफोलियो एम्प्लीफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात की जो दो रेंटल इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, हियर यू आर गेटिंग टैक्स फ्री रेंटल इनकम। इसके अलावा सेफ्टी नेट, यू कैन आस्क योर क्लाइंट इफ समथिंग हैपेंस टू यू, अगर आपको कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जिसके कारण अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो क्या अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी जो लोन पे लेते हैं उसके ईएमआई माफ होते हैं? डज द ईएमआई वेव्स? नो, नॉट एट ऑल। बट हियर योर all EMIs are waived in case of permanent disability due to accident. Why? We will pay you and just we will replace. Okay. So सबसे बड़ी पीस ऑफ माइंड, फैमिली प्रोटेक्शन क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करती है ये प्रॉपर्टी। ओके, व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स आउट? बिकॉज ड्यूअल प्रॉपर्टी एडवांटेज है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जैसे फायदे हैं इसमें, राइट। ये कैसे वर्क करेगी? जस्ट 32,000 पर मंथ की ईएमआई देनी है 20 ईयर के लिए। अब एक क्वेश्चन अपने क्लाइंट्स से ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है। मैं आप सभी से पूछती हूँ कि मान लीजिए आपने आज की डेट में 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका ईएमआई कितना आएगा 20 साल तक? फ्यू क्वेश्चंस आप लिख करके भी रख सकते हैं, अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं। यदि 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो उसकी ईएमआई कितनी आएगी? 45,000, राइट, है ना, या 50,000, वह मैं गिनूं तो 45 से 50,000 के बीच में उसकी ईएमआई आएगी। नंबर वन, ये ईएमआई उससे कम है, ये ईएमआई उससे कम है, यस और नो? 32,000 इट इज लेस देन दैट। दूसरी चीज कि 45,000 भी मैं मंथली ईएमआई गिनूं उस प्रॉपर्टी की, तो 20 साल में क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कितना जाता है? 45,000 पर मंथ की ईएमआई में गिनूं तो भी 20 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना जाता है? 1,08,00,000 रुपए। 1,08,00,000 रुपए। अब हम इस रेट में, इस इन्वेस्टमेंट में उसे दो प्रॉपर्टी हमारे क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। 1,08,00,000
8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जाता है, क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी 45,000 ईएमआई आप पे कर रहे हो, उसकी इन फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी, ये कोई लिख के दे सकता है? यस और नो? उसकी फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी, ये कोई लिख के दे सकता है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कोई बिल्डर लिख के दे सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 20 साल बाद 1 करोड़, आपने 1 करोड़ रुपए भरा है ना ईएमआई, 1 करोड़ रुपए होगी, क्या ये गारंटेड है? नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी में आपका क्लाइंट इंश्योरेंस ले लेता है, प्रॉपर्टी में आपका क्लाइंट इंश्योरेंस ले लेता है, बट इन फ्यूचर अगर डेथ नहीं हुई और कुछ एक्सीडेंट हो गया और डिसेबिलिटी आई, तो क्या लोन के ईएमआई वेव होते हैं? नहीं होते। क्या बिल्डर बोलता है नहीं आपकी जगह हम ईएमआई पे कर देंगे, ये हमारे यहाँ फैसिलिटी है? नहीं। ठीक है। दूसरा, इन फ्यूचर अगर प्रॉपर्टी सेल करते हो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय नहीं करते हो, तो जो प्रॉफिट पार्ट है वो टैक्सेबल होता है, कि आपको पता है? डू यू नो दिस थिंग? सेक्शन 54 से वहीं पे लगता है जहां पे आप 1 साल के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी बाय करते हो, अगर आप बाय नहीं करते तो प्रॉफिट पार्ट आपका टैक्सेबल होता है। अनदर थिंग, कि क्या आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कस्टमर जल्दी मिल जाता है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कस्टमर जल्दी मिलेगा? बेचनी है तो नहीं मिल सकता जल्दी, है ना? बट वी हैव एन ऑप्शन जो उससे बेटर आपको सिक्योरिटी देता है। ठीक है, आपको नीड पड़ गई, आप उसकी एक दीवार बेच करके भी अपना काम चला सकते हैं, और मैनी फैसिलिटीज आर देयर जिससे आप इसे क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, टैक्स फ्री 1.5 करोड़ मिल सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ रुपए भी मिले तो क्या, 1 करोड़ भी मिले तो क्या लॉस है? दूसरी प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए गारंटेड इनकम आ रहा है, और प्लस उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये ई प्रॉपर्टी वैल्यू आजकल आप अपने क्लाइंट को पिच करेंगे, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स भी हैं जिसका सॉल्यूशन आप इस कॉम्बिनेशन से, इस कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं दोस्तों, है ना? आप आज 32,000 की ईएमआई स्टार्ट कीजिए, 20 साल तक आपको पे करनी है, 21वें साल से आपको इनकम भी आएगी, और आपको 1.5 करोड़ तक का कैशबैक भी आएगा, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पीपीटी मैं आपको दे सकती हूँ। अब आइए समझते हैं कि इसमें प्लान कॉम्बिनेशन क्या यूज किया है दोस्तों। सो लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल, जस्ट अ मिनट। सभी लोग बता दें पीपीटी कैसे है। क्या ये नॉर्मल पीपीटी है? क्या ये आपको इम्पैक्टफुल पीपीटी लगेगी? क्या ये आपके ग्राहक को अगर सामने लैपटॉप पे या आपके टैबलेट से बता दी तो ये आपको रिजल्ट दे सकते हैं? आपकी पीपीटी से ग्राहक इंप्रेस हो जाएगा कि मेरा एडवाइजर, है ना, बहुत अच्छी पीपीटी लेकर आया है। और प्लस प्रेजेंटेशन आपकी पीडीएफ उसके बाद। सो विदाउट प्लान डिटेल्स आप पार्टी को दिखा सकते हो, सर ये देखिए ऐसे ऐसे आपको फायदे होंगे। सो ये पीपीटी आपको मैडम ने कहा है मिल जाएगी। सो लेट्स गेट जंप इनटू द 3 days वर्कशॉप। ओके, लेट्स कनेक्ट, लेट्स मीट, जहाँ पे आपको A to Z ऑफ योर नॉलेज, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एमडीआरटी पाथ एंड रिकॉर्डिंग विथ मटेरियल्स। सो डेफिनेटली ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके, डोंट वरी। सर मेरा दूसरा नंबर है, उसे होस्ट बनाइए ना, स्क्रीन शेयर करूँ, कैलकुलेशन भी बता दूं मैं इनको कैसे ओके करना है। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।
पेमेंट नहीं हो रहा है नागेंद्र जी, तो जो भी कल तक आपके पास समय है, ठीक है, कल शुरू हो रहा है, तो आप जो भी पर्सन है जिससे द्वारा आप कनेक्ट हुए, हमारे डीलर हो, एग्जीक्यूटिव हो या ग्रुप हो, उसमें आप पूछ सकते हो, बता सकते हो आपको ब्रोशर चाहिए या आपको नंबर चाहिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो नीलम राज जी, गुड। मैं तब तक क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कोई है तो। फर्स्ट क्लास है, पे पीपीटी पे ऑन मोबाइल नंबर, यस। अरुण जी, राइट, थैंक यू सो मच। प्लीज शो प्लान कॉम्बो, यस, वंदना जी प्लान दे रहे हैं। स्कैनर भेज देते हैं, ओके, ठीक है, स्कैनर मैं स्क्रीन पे रख देता हूँ, ओके। सो ओके, वंदना जी, शोइंग यू द ये स्कैनर आफ्टर द पैकेजेस, यस। स्टॉप शेयर करूं सर? जी जी जी, ओके। कर दीजिए आप, कर दीजिए, मैं तब तक ओके। स्कैनर ले रहा हूँ। तब ओके, तक आप, यस यस यस। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दो प्लान के कॉम्बिनेशन हमने इसमें लिए हैं। फर्स्ट प्लान हमने लिया है इसमें 745, 745 यानी जीवन उमंग प्लान। ओके, जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट। जस्ट अ मिनट। आपके पास तब तक कोई मोबाइल है, ओके, जिससे ये इसमें स्कैन, जो स्कैनर जो दिखा रहा हूँ क्यूआर कोड, उससे स्कैन कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो आप सर, आप स्कैनर शेयर कर दीजिए तब तक। यस, तो आपके जस्ट अ पास मिनट। बाजू में जो भी मोबाइल होगा, ओके, उस मोबाइल से आप ये स्कैन कर सकते हैं। 499 अमाउंट, सिर्फ 150 रुपये में एक दिन, विथ मटेरियल, ऐसे 3 दिन सिर्फ 499 में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दिल दीदी बोल रहे हैं, और फिर बाद में आराम से कर सकते हैं, बट कल 6 बजे तक कर देना। और ये जो कॉम्बिनेशन अभी दिखाया है ना, आपके पास बहुत सारे पहले कॉम्बिनेशन आ चुके होंगे, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैच्योरिटी दिख रही है, 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उतनी अमाउंट वहाँ पे नहीं मिलती है। उसका रीजन आप सभी को अभी मैडम बताएंगे, यस। ओके सर, शेयर करूं? यस, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इसमें हमने दो प्लान लिए हैं। सबसे पहला प्लान जो हमने लिया है वो है 745। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइव कैलकुलेशन ही आपको दिखा देती हूँ। 745 जीवन उमंग प्लान लिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, चलो, टू प्रॉपर्टीज ऑन EMI 32 के। ठीक है, मान लीजिए हमारे क्लाइंट की एज जो है 20 ईयर है। ओके, आप 30 भी रख सकते हैं। और 20 ईयर का यहाँ पे पीपीटी लिया है जीवन उमंग में, 25 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे हर सेशन में मैं कैलकुलेशन ऐसे ही सिखाती हूँ, जो आपको कोई ट्रेनर या कोई भी पर्सन है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, डिस्क्लेमर ले रही हूँ, लेकिन ये आपको कोई लाइव नहीं सिखाता। जबकि हम फील्ड में जाते हैं तो हमें मॉडिफाई करने आना बहुत जरूरी है। आपके पास पोस्टर्स तो आ जाते हैं, लेकिन आप एज के कारण फिर आपका क्लाइंट अटकता है आपसे, भाई आपने तो ये प्रीमियम बोला था, अब ये क्यों आ रहा है? तो आपको जब की आती है, आपको जब कैलकुलेशन आता है, तो उससे आप क्लाइंट को परफेक्ट चीज दे सकते हो। क्योंकि क्लाइंट के लिए खुद का एक एक रुपया जो है वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो देखिए, 2 करोड़ तक इसकी वैल्यू जा रही है। 2 लाख तो आ ही रहे हैं, 2 करोड़ 31 लाख तक इसकी वैल्यू जा रही है इन फ्यूचर। ठीक है, हमने ये ऐड किया।
एंड सेकेंड प्लान मैंने यहाँ पे जो लिया है वो 752, आप इंडेक्स प्लस भी ले सकते हैं। मैंने SIP इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उसमें मुझे दिखता है कि निवेश प्लस एंड SIP ने बिटन मार्केट में भी 15% का CAGR दिया है। ठीक है, इंडेक्स प्लस ने 12% का CAGR दिया है। ओके, ये शाइन टैब से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे SIP का भी जो है 20 साल का लिया हुआ है, आज का रेट 22 रुपए NAV चल रहा है। ये सब कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको सेशन में दिखाऊंगी। आप 10 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वही दे करके आ जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 22 रुपए है और मान लीजिए 12% मैंने लिया एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट भी लिया है। ओके, सम प्रीमियम कितना जाना है, तो साल का 2,40,000 इसमें प्रीमियम जाएगा। ईयरली मोड पे देने की कोशिश करें क्योंकि MDRT आपका जल्दी हो पाएगा। ठीक है, फिर बोल दे अगले साल से आप मंथली भी ले सकते हैं। ओके, तो आप देखो इसका जो मैच्योरिटी है 12% के हिसाब से 1,58,00,000 होता है। ठीक है, फिर भी हम 1.5 करोड़ ही दिखा रहे हैं, और अगर 10% ले लो तो 1,25 करोड़ रुपए आएगा। तो वो भी बोल रहे हो, आपने जो भरा उससे तो बेटर है। 45,000 भर रहे थे तब 1,08,00,000 इन्वेस्टमेंट जा रहा था, राइट। अभी हम 32,000 रुपया महीना भर रहे हैं तो भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 75 लाख है। तो 75 लाख रुपए पे करके भी हम 20th ईयर पे मान लो 1 करोड़ रुपए भी रिटर्न दे रहे हैं तो भी हमारा क्लाइंट प्रॉफिट में है। उसके बाद 2 लाख का यहाँ पे इनकम दे रहे हैं तो भी हमारा क्लाइंट प्रॉफिट में है। और उसके बाद इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी रेट जो हम कमिट कर रहे हैं ना, तो भी हमारा क्लाइंट जो है वो प्रॉफिट में है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई गप्पेबाजी नहीं की है, बिल्कुल आपके सामने सटीक कैलकुलेशन किया है और लाइव दिखाया है। ये नीचे रेट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लान का कॉम्बो भी देख सकते हैं। 49 लाख रुपीज की मैंने आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू बोली थी, फर्स्ट डे से 49 लाख रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी कवर भी दे रहे हैं। अब चूंकि 25 लाख रुपए यहाँ पे हमने डिसेबिलिटी कवर दिया है तो जैसे मैंने बोला प्रीमियम वेव हो जाएगा। तो जीवन उत्सव उमंग के कारण 2.5 लाख रुपए मंथली ईयरली आपको LIC देगी। तो प्रीमियम जो SIP का है उसी में से सेटल भी हो जाएगा दोस्तों। तो क्लाइंट पे लायबिलिटी भी नहीं रहेगी, यानी जो हमने प्रॉमिस किया वो निभाया। अब एक और बेनिफिट है कि मान लो ये 20 साल की टर्म चली गई और उसके बाद भी डिसेबिलिटी आई, तो 2 लाख के साथ साथ 2.5 लाख एडिशनल 10 साल तक LIC ऑफ इंडिया आपको पे करेगा, राइट, जो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं देने वाली है ना। तो ये इतने सारे बेनिफिट है आपके। ठीक है, आप देख सकते हो मंथली 32,000 रुपीज प्रीमियम आ रहा है। इसमें भी GST कम हो जाएगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्लान कॉम्बिनेशन और उसकी की और उसका कैलकुलेशन। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं सर, हैंडिंग ओवर टू यू। यस यस यस। 752 प्लान प्लस 745 प्लान, और ये ग्राहक को लगभग उमंग तो गारंटेड है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको। रही बात SIP की, तो जो सेशन में आपको मिलेगा मटेरियल जिससे आप खुद को पॉजिटिव कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और आप बोल सकते हो कि इतना प्रीवियस मार्केट बिटन रहा तो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं, और फिर आप उसको 1.5 करोड़ के बजाय 1.30 बोल देना, 1.25 करोड़ बोल देना, फिर भी वो बेटर ही रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू द अदर प्लान्स। और प्लस इसमें आपको उत्सव के माध्यम से 25%, 25% और 7.5% रिटर्न जो आपको चाहिए, सॉरी कमीशन, वो भी आपको मिल रहा है। सो इट्स एन मिक्सिंग जो कि बहुत ही पावरफुल है। ग्राहक भी खुश, आप भी खुश, ग्राहक का भी फायदा, आपका भी फायदा। सो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रहेगी। और जो जो चीजें बाकी की है, जो पोस्ट में दिखाई है, उससे ग्राहक डेफिनेटली संतुष्ट होगा। और 32,000 तो आपका HNI क्लाइंट हो, बढ़िया क्लाइंट हो, वो तो पे कर ही सकता है। सो डेफिनेटली अब इसे आपको कम करना है तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ शाइन टैब सॉफ्टवेयर यू कैन मिनिमाइज और इंक्रीज द प्रीमियम।
सर क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। 5 कॉन्सेप्ट हम देंगे, ऐसे यस। 5 कॉन्सेप्ट ब्रोशर के साथ देंगे और कैलकुलेशन के साथ मैं सिखाऊंगी। यस। वंडरफुल, एक्सेलेंट। प्लीज ऐड कैसे किए एक बार शो करेंगे? ऐड कैसे करें विनोद जी? आपको प्लान प्रेजेंटेशन अगर आता है तो सिंपली मैं कहूँगा कि आसान है ये, ठीक है। अ, आपने अगर ज्वाइन किया है तो वहां पे आ जाइए, एक नहीं 5 वहां पे ही शाइन टैब में ही बनाएंगे, ठीक है। सर उसमें साइन टैब लेने को बोलो। जी जी, मैं भी तो बोल रहा हूँ, शाइन टैब आपको दिखाएंगे वहां पे शाइन टैब में, और मैं ये कहूंगा कि 10 भाषाओं में प्लान प्रेजेंटेशन बनता है। और इतना भी बोल सकता हूँ, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्चुअल आपको कहीं और मिलेगा नहीं। ढंग से, मतलब उसकी जो इमेजेस है, ब्रोशर्स की जो क्वालिटी उसके अंदर है वो एचडी क्वालिटी है, ठीक है। सो क्वालिटी में डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अलग होता है, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस मिलेगी। आपने ज्वाइन किया है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी लेट ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शाइन टैब भी है, एमडीआईटी भी हो जाएगा, यस बिल्कुल। उसी के लिए तो हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि आपके लिए आज का संडे भी है, जहाँ पे आप नॉलेजेबल संडे बनाए होंगे। ये 1.5 घंटा आपका नॉलेजेबल रहा होगा। और बस अगले 3 महीने जो बचे हैं एमडीआईटी के लिए, इस साल को ख़त्म होने के लिए, उसमें अपना एमडीआईटी ज़रूर अचीव कीजिए। 100 पॉलिसी, जैसे यहाँ पे आज एग्जाम्पल देखा था, 60 पॉलिसीज, उसमें आप और भी 40 पॉलिसी ऐड कर देते हैं इस 3 महीने में, तो आपका शतकवीर भी डेफिनेटली होने के लिए मदद हो जाएगी। तो ग्राहक खुश, आप खुश, नंबर ऑफ पॉलिसीज में आप आगे। और अगर उसके साथ ये जो कॉन्सेप्ट है आज का, डबल प्रॉपर्टी, तो वो कर देते हैं तो आपका एमडेटी भी है, और ऐसे और भी है, वो डिस्कस करेंगे। सर एक तो वो तुम्हारा क्यूआर कोड पे भी होता नहीं है पेमेंट। क्यूआर कोड पे भी होता नहीं है? हाँ, सब कुछ प्रॉब्लम आता है। ओके ठीक है, मैं आपको अपना मेरे पास आपका नंबर है, तो उस पर आप हाँ। डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। 2 मिनट्स जीवन सरल, ज्ञानचंद जी पॉसिबल नहीं है, जीवन जीवन सरल प्लान बंद हो चुका है, सो उसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। शीतल जी, हमने एक ग्रुप बनाया है, ओके, इस कोर्स का। ओके, तो उसमें आपको मिल जाएगी। सो कल तक 7:30 बजे तक वेट कीजिए, 7:30 बजे हम कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। सीएजीआर कहाँ देखना है? सीएजीआर तो सॉफ्टवेयर दिखाता है आपको। सर ये ओके। कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगी, यस सेशन यस। में कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, सीएजीआर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, मैंने फोन पे जीपे भेज दिया है। आज की रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी 7:30 बजे बाद, आज नहीं मिलेगी। प्लीज ग्रुप लिंक शेयर अगेन। ग्रुप की लिंक शेयर नहीं की जाएगी, ओके, क्योंकि सभी ने पेमेंट किया है, नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं होगी। चलिए, अगले 5 मिनट में हम रुकते हैं, अगर किसी के सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना आज हम यहाँ रुकते हैं। और मिलते हैं कल 7:30 बजे, जहाँ पे आप सभी को आपके डिटेल में यूलिप, कंप्लीट यूलिप, मैं कहूँगा जितने भी एलआईसी के यूलिप प्लान है उसका नॉलेज के साथ आपको पाथवे एंड कंपैरिजन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिल जाएगी। जी ओके, पेमेंट किया है, ओके। जीपे से पेमेंट नहीं हो रहा है, आई थिंक हो रहा है, क्यूआर कोड भी मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप इसे भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आज समय है, कल भी समय है आपको, तो कल तक आप कर सकते हैं। तो आप जिस भी ग्रुप में हैं, ओके, जिसने भी आज की मीटिंग की लिंक आपको दी है, तो उनसे आप व्हाट्सएप पे बात करके या कॉल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके। गोपाल जी, चाहे तो रोका तो जा ही सकता है। ओके, अगर विड्रॉ करना ही है, या फिर आई थिंक मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, वो मैडम बता देंगे। क्या मैडम लॉक इन पीरियड में विड्रॉ कर सकते हैं? कस्टमर को विड्रॉ करना ही है। नहीं सर, वो लॉक इन पीरियड के बाद आपको मिलेगा, आपका फंड डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा।
ओके, और यस। मेरे हिसाब से सिंगल प्रीमियम है तो उसे सरेंडर करने का कोई मतलब नहीं है। और रेगुलर प्रीमियम है तो आपने जहां से प्रीमियम देना बंद किया वो डिसकंटिन्यूड फंड के एनएवी के हिसाब से ग्रो होता जाएगा, और 5 साल 5 साल जैसे ही तक। कंप्लीट होते मिल जाएगा। ओके। लेकिन भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो वो तुरंत नॉमिनी को दे देते हैं। जी जी। जी प्रेमा जी कर सकते हैं पेमेंट नंबर पे। ज्योति शर्मा जी, पेटीएम में बहुत इजीली पेमेंट हो रही है। ओके, थैंक यू, बताया आपने। श्रीनिवास जी, ये प्लान ऑब्वियसली शाइन ब्रांड में अवेलेबल है। मैडम ने जो आज कॉम्बिनेशन दिया, उसके प्लान डिटेल्स, सैंपल प्रेजेंटेशन एंड ब्रोशर, मल्टी लैंग्वेज अवेलेबल इन शाइन ब्रांड। सो आप वहां से ले सर। 22 तारीख के बाद कोई पॉलिसी करते हैं तो क्या उसमें जीएसटी लगेगी या नहीं? बेसिक नॉलेज भी अगर एजेंट को नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है नॉलेज की आपके पास। और जितेंद्र जी, लास्ट आपको पहले नॉलेज के लिए तो ज्वाइन करना चाहिए कल का सेशन, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज में कमी है। सो फटाफट विदाउट डिले ज्वाइन द सेशन। ओके। स्क्रीनशॉट कहाँ पे भेजना है? जिन्होंने आज की आपको इनविटेशन है ना, रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको जिस ग्रुप में मिली थी, जिस ग्रुप में पर्सन ने भेजी थी, उस पर्सन को आप भेज दीजिए। सिंपल है, जहां से आपने एंट्री लिया, किसी ने तो आपको भेजी होगी ना लिंक, तो उसी को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए, लास्ट मिनट, 5 लोग ओके टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स। हम यहाँ रुकते हैं। वर्मा मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत ही माय प्लेजर। स्टडी स्टडी करके नॉलेज आपने इकट्ठा करके, और आज पीपीटी भी लोगों के लिए आपने तैयार किया टू प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सभी लोगों के लिए यहाँ पे रुकते हैं हम। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।